भैया कुशीनगर से हो? हाँ। साइकिल ही है? हाँ। कै किलोमीटर है यहाँ से? बहुत दूर है? अब कहाँ तक जाओगे? चलती ही रहेगी साइकिल, जिसमें अधिकतर बिजली कटौती होती है और देखा गया है कि लो वोल्टेज की समस्या बराबर बनी रहती है, जिससे हमारे किसान भाई रात दिन अपनी फसलों को बचाने के लिए जहदोजहद में लगे रहते हैं। नगर प्रशासन की तरफ से सरकार समाजवादी पार्टी सत्ता में ना हो, लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी के दीवाने नजर आ रहे हैं, जो कुशीनगर से कन्हैया निषाद एक साइकिल यात्रा लेकर पूरे प्रदेश में का भ्रमण कर रहे हैं और सपा की नीतियों से अवगत करा रहे हैं। आज कन्नौज में पहुंचे हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी इन नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इनका साफ तौर कहना है कि 27 हमारा होगा। 12 में भी हम थे पूर्ण बहुमत से, 27 भी हमारा होगा। आइए, मेरे पास मौजूद है कन्हैया जी। हम कन्हैया जी से बात करेंगे कि ये पिछले झंडे अखिलेश जी के कितने ये दीवाने हैं। ये आप यात्रा कहाँ से लेके चले हुए हैं? पत्रकार महोदय, मैं कुशीनगर से कन्हैया निषाद भगवान बुद्ध की धरती से ये अपनी समाजवादी जन संदेश परिवर्तन क्रांति रथ यात्रा लेकर के निकला हूँ। आज मुझे घर से निकले हुए 2.5-3 महीने हो गए और मैं बराबर जो है कि चल रहा हूँ। मैं कुशीनगर से चला तो कुशीनगर से महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या जो है, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, औरैया, इटावा, मैनपुरी होते हुए आज कन्नौज में पहुंचा हूं। कन्नौज आज हमें 4 दिन हो गया और आज यहां पर जो है कि कन्नौज समाजवादी पार्टी जिला यूनिट की तरफ से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। मैं उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचा हूं इस समय। सर, आप जो यात्रा लेके चल रहे हैं एक अच्छी बात है, क्योंकि आप समाजवादी के दीवाने हैं। ऐसे अगर लोग जो कार्यकर्ता है समाजवादी के दीवाने हो जाए तो पार्टी और मजबूत हो सकती है। सर, क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, दीवाने तो बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल सड़क पर उतर गए हैं। कितने लोग सरकार के डर की वजह से अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप देख लीजिएगा, जो 2027 का चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी 300 सीटें लेकर के विधानसभा में पहुंचेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। जैसे पूर्व में व्यवस्था थी छात्रों, नौजवानों, किसानों, जवानों के लिए, वैसे ही फिर से व्यवस्था लागू होगी और माननीय अखिलेश यादव जी ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। आज देख रहे हैं बाबा जी का कार्य जो है कि इस समय नौजवान बिल्कुल बेरोजगार होकर के और सड़क पर जो है कि छुट्टे सार की तरह से घूम रहे हैं और बाबा जी को कोई चिंता नहीं है। देखिए, धरना प्रदर्शन में इतनी गाड़ियां आ रही हैं। अब देखिए कैसे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में आ रहे हैं। आज यह विशाल एक धरना प्रदर्शन है, किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आ रहे हैं। फिर कन्हैया निषाद के पास पहुंचेंगे, कन्हैया निषाद से हम बात करेंगे। सर, आज धरना प्रदर्शन है कन्नौज में, आप हैं, किस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, महसूस तो आज कन्नौज की जनता ने कर लिया और देखिए सड़क बिल्कुल जनसैलाब से भरा हुआ है। अभी तो ये छोटा सा धरना प्रदर्शन है, आने वाले दिनों में देखिएगा पूरी जनता, नौजवान सड़क पर उतर जाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः जो है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। नौजवानों की आस की है, नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोग जो है कि ओवर एज हो गए। जैसे कि आपने अभी कहा कि भाजपा बाबा जी की सरकार, इसमें लोग डरते, क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी डर रहे हैं? जी, बिल्कुल डर रहे हैं। मान लीजिए लोगों का घर है, परिवार है, बाबा जी झूठे मुकदमे में फंसवा दे रहे हैं, किसी को जो है कि तमाम तरह की धाराएं लगा करके लोगों को बंद कर दे रहे हैं। तो लोगों के मन में है कि इस तानाशाही सरकार को हमको उखाड़ कर फेंकना है और निश्चित ही 27 में जो है कि बाबा जी की सरकार चली जाएगी और भाजपा 50 सालों तक जो है कि भारत में दिखाई नहीं देगी। ये तो बाबा जी का साफ कहना था और उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी हुआ करती थी, इसमें कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था है वो तो आप जान ही रहे हैं। आप पत्रकार थानों से आप जाकर पता करें कि थानों में कितने जो है कि FIR तमाम तरह के, चाहे अपराध हो, छेड़खानी हो
और चाहे जो भी हो, बलवा का हक कितने हैं, किसी के साथ जो है कि न्याय हो ही नहीं पा रहा है। और समाजवादी में ये आए कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो आप देखे होंगे महंगाई के लिए जब 4 रुपया गैस का दाम बढ़ता था तो स्मृति जी चूड़ी खनकाती थी और जगाती थी मनमोहन सिंह जी को कि 4 रुपया गैस के दाम बढ़ गए। आज स्मृति जी का पता नहीं चल रहा है। मैं तो अमेठी में भी गया था, लोग 24 से पहले खोज रहे थे और देखे पता नहीं है इस देश में कहाँ है। तो ऐसे ही ये भाजपा चली जाएगी और कोई पूछने वाला इनको नहीं रहेगा। क्या किस तरह चली जाएगी? क्या आप लोग लेके आए? बाबा जी काम करा रहे, लाइट बिजली भी मिल रही है, लोग अनाज भी मुफ्त मिल रहा है, कैसी सरकार आप चली जाएगी? आपका सरकार चली जाएगी? आप पत्रकार है, आपको जानना चाहिए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने हथिया ली, 10 सीटें हमारी बेईमानी हो गई, नहीं तो संख्या पहुंचती 53 हमारे सांसद आज होते, लेकिन फिर भी 43 है। तो कहाँ है भाजपा? आने वाले दिनों में देखिएगा। राहुल गांधी की वजह से आपको इतनी सीटें भी मिल गई। जी, राहुल और अखिलेश की ऐसी जोड़ी है पूरे दिल्ली में क्यों नहीं साथ दिया था? दिल्ली देखिए, दिल्ली दिल वालों का है। केजरीवाल जी का दिल बहुत बड़ा है, दिल्ली में चल रहा था। और केजरीवाल जी जो देखिए काफी समय तक दिल्ली में उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ जो है कि जुमलों की वजह से उनकी भी सरकार चली गई। लेकिन देखिए तो केजरीवाल जुमलेबाज है? जी नहीं, भाजपा जुमलेबाजी फैलाई। नहीं, आप करें। आज देखिए किराया भी बढ़ गया वहाँ दिल्ली में, तमाम चीजों में महंगाई आ गई और इन भाजपा वालों को कोई चिंता नहीं रही जनता का। जुमला फेंक देते हैं, सरकार में आ जाते हैं, उसके बाद से जनता जो है कि पछताने लगती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ से कुशीनगर से साइकिल यात्रा निकाल के पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे कन्हैया निषाद जी। इनका साफ तौर कहना है कि सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और 27 में समाजवादी पार्टी बनने का भी ये दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कन्हैया निषाद की मेहनत रंग लाएगी या नहीं।